वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमारा ज्वाइनिंग हुआ और कैसा मतलब ज्वाइन करने के बाद कैसा वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट था और क्या क्या हमें फेस करना पड़ा। इस वीडियो में मैं सबको शेयर करने वाली हूँ। तो जब रिजल्ट आ जाता तो रिजल्ट के बाद रैंक वाइज सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। मतलब जो टॉप में होते हैं, जो टॉप रैंकर होते हैं, उन्हें सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे सबको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होगा। तो जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिला तो मुझे मिला था जिला आपातकालीन संचालन केंद्र यानी DEOC, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, मुझे ये मिला था। रिजल्ट आने के 10-15 दिन बाद ही ज्वाइनिंग लेटर मिलना स्टार्ट हो गया था। तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि KYC करना होता है। तो ऑनलाइन KYC होता है करना, और उसमें आपको अपना आधार नंबर ये सब फिल करना होगा और पैन कार्ड, और इसमें डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन डालना होगा। 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देगा कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो उसका भी ऑप्शन मिलेगा। और क्या होता है कि वो लोग कॉल करके भी पूछते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहोगे, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट बताओगे आपको वही डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। सो मेरा तो ऑप्शन था नालंदा, पटना और एक नवादा था, तो मुझे नालंदा डिस्ट्रिक्ट मिला था। उसके बाद जब आपको डिस्ट्रिक्ट आप बता देते हो तो आपका कुछ समय बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ज्वाइनिंग लेटर में मुझे मिला था जिला आपातकालीन संचालन केंद्र। तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करने के बाद कल होकर मैं ज्वाइन करने गई। वहाँ ज्वाइन करने के बाद हमें इससे पहले कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। आपको ज्वाइनिंग जब आ जाएगा आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पे काम करना है। किसी भी तरीके का आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तो जब मैं स्टार्टिंग में गई तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा था, क्योंकि पहली बार ये सारी चीज़ें देख रही हूँ इस डिपार्टमेंट के बारे में। तो 4-5 दिन तो समझने में लग रहा है कि आखिर चल क्या, इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें थी, बहुत सारे पोर्टल, बहुत ही सारे डिफरेंट तरह के काम थे, तो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। पर फिर धीरे धीरे आप जब वहाँ पे काम करोगे तो आपको समझ आने लगेगा। और मेरे यहाँ जो कलीग सारे थे वो सब भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प हो जाती थी। तो धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि आखिर यहाँ क्या काम चल रहा है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब आप मतलब वहाँ पे काम करोगे तब कभी कभी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट वाले 2-3 दिन की ट्रेनिंग दे देते हैं, या फिर ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू थोड़ा बता देंगे कि हाँ इसका ये काम है, वो काम है। पर ऐसे कोई 10-15 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिलती है पहले। और इसके बाद हमारा क्या था कि ये डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है, तो उसका क्या होता है कि 24/7 इसे ओपन रहना है। तो इसमें बिल्कुल भी बंद नहीं हो सकता किसी भी टाइम पे, 24/7 इसे ओपन ही रहना है। तो कोई ना कोई एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं हुआ। तो हमारे क्या नाइट में भी हमें ड्यूटी मिलती थी। सारे डिस्ट्रिक्ट का टाइम टेबल अलग अलग रहता है, तो मैं जो डिस्ट्रिक्ट में थी मैं बस वहाँ का बता रही हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट शिफ्ट था 6 to 2, मतलब सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। फिर सेकंड शिफ्ट था 2 बजे दोपहर से लेकर 10 बजे रात तक। थर्ड शिफ्ट था 10 बजे रात से लेकर सुबह के 6 बजे तक। तो ये जो शिफ्ट था वो 10-10 दिन पे रोटेट होता था, मतलब कि 10-10 दिन पे चेंज होता रहता था। जैसे कि अभी आपका शिफ्ट है सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, तो अगले 10 दिन बाद आपका शिफ्ट हो जाएगा दोपहर के 2 बजे से। तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो जाता था घर जाने में, तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। पर क्या कर सकते हैं, 24/7 ओपन है तो ये करना ही है, मजबूरी है, कोई और ऑप्शन है नहीं। और उसके बाद क्या होता है इसमें कि जैसे कि आपको इसमें कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं मिलेगी। आप गवर्नमेंट हॉलीडे तो भूल जाओ, और जो फीमेल को ऐसे मिलता है स्पेशली, वो भी यहाँ पे नहीं मिलता है। कुछ जगह पे है वहाँ पे मिल जाता है, बट हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तो और गवर्नमेंट हॉलीडे तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसे जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडे होती है उसमें आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप खुद का ही CL यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, आपकी क्षतिपूर्ति। और इस दिवाली या फिर जो मेन फेस्टिवल होता था उसमें क्या होता था कि मैनेज करना होता था। लाइक DOC में क्या होते हैं, टोटल 9 एम्प्लॉय होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं कि जैसे आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ तो कल आप ले लेना, ऐसे करके ये लोग मैनेज करते हैं। सो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट हॉलीडे यहाँ पे मिलती नहीं है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो हमारा नाम HRM इस पर अपलोड हुआ नहीं था, तो स्टार्टिंग में सैलरी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक ऑफलाइन एब्सेंटी बनकर स्पाइस स्पीड पोस्ट होता था, इसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेरीफाई हुआ, फिर बहुत समय लग जाता था सैलरी आने में। बट एक बार जब आपका डेटा HRM इस पर अपलोड हो जाएगा फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर मंथ सैलरी आपको मिल जाएगी। इसमें सैलरी में कोई टेंशन नहीं है, बस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, जब तक ऑफलाइन एब्सेंटी बनकर जा रहा है तब तक ही टेंशन हो।
मैं वर्कलोड की बात करती हूँ तो ऐसे नॉर्मल डे में तो वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता, नॉर्मल जो काम रहता वही रहता। बट अगर फ्लड आ गया या फिर कोई भी ऐसा डिजास्टर आ गया जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया ह्यूमन का या फिर कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आपको बार बार टाइम टू टाइम आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको उन लोगों से पूछना है कि क्या है नहीं है सब कुछ, फिर आपको जो स्टेट यूसी पटना है वहाँ पर आपको भेजना होगा सारा डेटा। और अब विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी इतना ज़्यादा काम हो जाता था कि 11 घंटे तक की भी ड्यूटी करनी पड़ जाती थी, इतना ज़्यादा काम हो जाता था। और कभी कभी ऐसा कि कोई भी काम नहीं है, मतलब सिंपल जो भी काम रहता वो है, बट कभी कभी कोई भी ऐसा मतलब फ्लड आ गया या फिर ऐसा कुछ भी हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता था काम का। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ऐसा नहीं कर रही बहुत ही बेकार है कि बहुत ही अच्छा है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या फेस किया और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं बस अपने एक्सपीरियंस में ये नहीं कर रही डिपार्टमेंट ख़राब है या डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि अच्छा है या ख़राब है। और कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा है ख़राब नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू सबके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं।